दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर को खुश करने का एकमात्र तरीका है विश्वास, यानी कि फेथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जिसे विश्वास का पिता भी कहा जाता है, और वह कुछ ऐसा रहस्य जानते थे जो बाकी लोगों को नहीं बताया गया था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अब्राहम है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाइबल हमें अब्राहम को विश्वास का पिता के रूप में दर्शाती है, लेकिन आखिर इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? अगर बाइबल के अनुसार देखा जाए तो पता चलता है कि अब्राहम के विश्वास की परीक्षा तब हुई जब उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, और जब अब्राहम ने कसदियों के ऊर को छोड़ दिया। यह एक ऐसा शहर था जो बहुत ही प्रसिद्ध था और उस समय का बहुत ही डेवलप्ड शहर भी माना जाता था। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उस शहर को छोड़ दे, तो अब्राहम ने अपने शहर और सभी सुख शांति के चीज़ों को छोड़ दिया और चल पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से एक ऐसा देश देने का वायदा किया जिसे अब्राहम ने कभी देखा भी नहीं था। अब उसे एक ऐसे रास्ते से होकर जाना था जिसके बारे में वह अनजान था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसके वायदे के ऊपर भरोसा रखा। अब उसे अपने पक्का मकान को छोड़ तंबू में रहना पड़ता था। ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए वह तैयार था, और सारी परीक्षा को पार करने के लिए उसके अंदर भरपूर विश्वास भी था। साथ ही साथ अब्राहम एक आज्ञाकारी व्यक्ति भी था। इसके बावजूद कि उसकी पत्नी सारा 90 वर्ष की थी, अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। जब उसे परमेश्वर ने सूचित किया कि उसे एक बेटा होगा, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम और सारा को एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। इसके बाद ही अब्राहम के विश्वास का परीक्षा शुरू हुआ। अब्राहम के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि या तो वह अब भी विश्वास करता कि उसे विश्वास का पिता कहा जाएगा, या फिर अपने बेटे के बलिदान के गंभीर निर्देश को सुनकर वह परमेश्वर को झूठा समझता कि परमेश्वर ने उसे धोखा दिया है। लेकिन अब्राहम के विश्वास को देखकर हम भी चौंक जाएंगे कि उसने अपने विश्वास को साबित किया। अपने बेटे के बलिदान के विषय जो परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था, उसे भी पूरा करने के लिए अब्राहम तैयार था। लिखा उत्पत्ति अध्याय 22 उसका 1 से 4 में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊँगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके इकलौते पुत्र को होम बलि करके बलिदान करने को बोला, तो अब्राहम अपने बेटे को लेकर मोरिया देश में चला गया, जहाँ परमेश्वर ने उसे बलिदान करने को कहा था। लेकिन जब अब्राहम, इसहाक और उसके सेवक वहाँ पहुँचे, तब अब्राहम अपने सेवकों को बोला कि वे पर्वत के नीचे ही रुके रहे, और सिर्फ वह और उसका बेटा मोरिया पर्वत पे बलिदान के लिए जाएंगे और फिर वापस आएंगे। यहाँ अगर गौर करें तो देख सकते हैं कि अब्राहम को पता था कि वह अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके बेटे को जीवित भी कर सकता है, या उसके बदले परमेश्वर और भी पुत्र दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि वह उससे एक बड़ी जाति को उत्पन्न करेगा। अब्राहम के विश्वास के बारे में इब्रानियों की किताब में भी वर्णन किया गया है। लिखा है अध्याय 11 उसका 17 से 19 में, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी वही अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। उसी से यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। उसने यह मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में समर्थ है, जहाँ से उसने दृष्टांत के रूप में उसे पा भी लिया। अब्राहम के विश्वास के अनुसार ही जब वह अपने बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलिदान के लिए लेकर गया, और जैसे ही उसने इसहाक को बलिदान के वेदी पर समर्पित किया, परमेश्वर के दूत के आवाज़ ने उसे रोक लिया और उसे आशीष भी दिया। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 22 उसका 11 से 13 में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा,
उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बेटे के बलिदान करने से रोका और उसके स्थान पर एक मेढ़े को बलिदान करने को उपाय किया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा कि उसका विश्वास कितना बड़ा था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, परमेश्वर के केवल एक बार बोलने से ही बलिदान करने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने जो उससे वायदा किया है कि उसके द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी, वह वायदा बेकार नहीं जाएगा। यह विश्वास बहुत ही अद्भुत विश्वास है, क्योंकि बाइबल के इतिहास में ऐसा विश्वास किसी के अंदर भी नहीं देखा जा सकता है। और यही कारण है कि अब्राहम को विश्वास का पिता के रूप में भी माना जाता है। बाद में फिर जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जाति को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। अब्राहम और सारा से इसहाक उत्पन्न हुआ और फिर इसहाक के 2 बेटे हुए, जिनका नाम उसने एसाव और याकूब रखा। और परमेश्वर ने याकूब के विश्वास और उसके भरोसे को देखकर अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा याकूब के द्वारा पूरा किया। एक बड़ी जाति को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, जिसे याकूब के नाम को परमेश्वर ने बदलकर इस्राएल नाम रख दिया। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि अब्राहम के इतने बड़े विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना बड़ा काम किया और अब्राहम के विश्वास ने परमेश्वर को खुश किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे और उसके वंशज को बहुत ही आशीष से भर दिया। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।